कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज है 21 जुलाई और 2026 और हम लेकर आए हैं 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारी डेली बेसिस पर चल रही है। ठीक है, ले लेते हैं डेली सीरीज। ठीक है। अगर तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को आप पूरी की पूरी देखिएगा। व्यूज पर मत जाइए, चैनल नया है तो इस वजह से ग्रोथ कम है, लेकिन कंटेंट काफ़ी अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा और लास्ट तक बने रहिए। अगर अब आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में मेरी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में, एक मिनट, हाल ही में किस भारतीय निजी एरोस्पेस कंपनी ने अपने रॉकेट विक्रम वन का उपयोग करके लो अर्थ ऑर्बिट एलईओ में पेलोड को सफलतापूर्वक स्थापित करके मिशन आगमन के तहत इतिहास रचा है? तो वो है स्काई रूट एयर स्पेस। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जेडएसआई के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में सिमोनिया लबाह नामक एक नई गुफा निवासी रे स्पाइडर प्रजाति की खोज की? तो वो है मेघालय। मेघालय में खोज की गई है किस चीज की? सिमोनिया लबाह नामक एक कई में गुफा में निवासी एक स्पाइडर प्रजाति की खोज की गई है। संसद में पेश किए गए ऐतिहासिक परिसीमन बिल, डीलिमिटेशन बिल, ठीक है, डीलिमिटेशन बिल कहा जाता है इसे, 2026 में लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या बढ़ाकर कितनी करने का प्रस्ताव है? तो 850 है। पहले कितनी थी? 555। ठीक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक 3 देशों की उच्च स्तरीय राजकीय यात्रा पर रवाना हुई। सेशेल्स। ठीक है, मतलब पिछली जो क्वेश्चन था उसमें सेशेल्स नहीं था, सेशेल्स में नहीं गई वो, उनका 3 देशों में उनका हिस्सा नहीं था। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा निदान और तीव्र दवा खोज में क्रांति लाने के लिए क्वांटा एआई 2026 पहला पहल की घोषणा की है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा घोषित घोषणा के अनुसार अनुसार कौन सा स्वच्छ ऊर्जा संसाधन भारत के नए राष्ट्रीय हरित राजमार्ग परिवहन गलियारों का नेतृत्व कर रहा है? तो हरित हाइड्रोजन। जुलाई 2026 के अंत में भारतीय वायुसेना आईएएफ द्वारा आयोजित किए जाने वाले विशाल बहुस्तरीय हवाई युद्ध अभ्यास अभ्यास का नाम क्या है? तो तरंग शक्ति 2026 है। जुलाई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कुल विदेशी मुद्रा फॉरेक्स भंडार के मामलों में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्तर पर रहा? तो चौथे स्थान पर है। हाल ही में किस शहर में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ऐतिहासिक ग्लोबल ग्रीन फाइनेंस फ्रेमवर्क 2026 पर सहमति बनी? तो वो है नई दिल्ली। जुलाई 2026 में प्रतिष्ठित विंबलडन चैंपियनशिप में पुरुष एकल कप खिताब किसने जीता? तो है कार्लोस कार्लोस अल्कराज। ये इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स से काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, खास करके एसएससी के एग्जाम में स्पोर्ट्स का काफी महत्व रहता है करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। जुलाई 2026 में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किस आर्द्र अर्द्रभूमि क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर भारत का नवीनतम रामसार स्थल घोषित किया गया है? तो किया गया है लोकतक अंतर्देशीय आर्द्र आर्द्र भूमि। ठीक,
अब देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक जीआईआई 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 38वां स्थान है। जुलाई 2026 में भारतीय प्रतिभूति प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मनोज गोयल को नियुक्त किया गया है। 20 जुलाई 2026 को वैश्विक स्तर पर मनाए जाने वाले विश्व शतरंज दिवस का विषय थीम क्या है? तो शतरंज रणनीति की एक सार्व सार्वभौमिक भाषा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भारत सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य डिजिटल साक्षरता योजना 2026 पारित की है? तो वो है उत्तर प्रदेश। भारत ने हाल ही में जुलाई 2026 में किस मित्र विदेशी राष्ट्र को अपना पहला, ये ध्यान रखिएगा, पहला स्वदेशी रूप से विकसित स्टील्थ लाइटिंग लाइटरिंग लाइटरिंग म्यूनिशन आत्मघाती ड्रोन हथियार प्रणाली वितरित की है? तो आर्मेनिया को वितरित की है। पहला पहला ध्यान रखिएगा, पहला अगर आ जाए तो पहले ये चीज ध्यान रखिएगा, जो भारत में पहली हुई है 2026 में, वो चीज काफी ध्यान रखिएगा। ठीक है। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने जुलाई 2026 में MCAV4 पोर्टल लॉन्च किया या अपग्रेड किया गया है। इंजन कॉरपोरेट फाइलिंग की जांच करने के लिए किस प्रथम किस प्राथमिक तकनीक को एकीकृत करता है? तो आगमेंटेड रियलिटी ऑडिटिंग। ठीक। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने जुलाई 2026 में किस नाम से एक नई सूखा प्रतिरोधी उच्च उपजाऊ वाली गेहूं की किस्म विकसित की है? तो HD है, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। HD 3444 मरुक्रांति। भारत में किस ऐतिहासिक स्मारक परिसर को जुलाई 2026 में यूनेस्को द्वारा अपने ग्लोबल हेरिटेज रिस्टोरेशन रेस्टोरेशन अवार्ड के लिए चुना गया है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क। ठीक। सार्वजनिक नीति और राष्ट्रीय एकीकरण में असाधारण नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर BVR सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया था किस लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से। ठीक है। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। विच कंट्री वॉन फीफा वर्ल्ड कप 2026 टाइटल? देश ने फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जीता है? तो वो जीता है स्पेन ने। ठीक है, स्पेन ने जीता है। स्पेन ने हाल ही में आयोजित फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन संयुक्त रूप से तीन देशों अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में किया गया था। यह पहला ऐसा फीफा विश्व कप था जिसमें कुल 48 टीमों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, 48 टीमों ने हिस्सा लिया। अगला क्वेश्चन, इन विच लोकेशन हैज इंडिया कमीशन इट्स डीपेस्ट जियोथर्मल वॉल्स? भारत ने किस स्थान पर अपने सबसे गहरे भू तापीय जियोथर्मल कुएं चालू किए हैं? वो हैं पूगा वैली लद्दाख। पूगा वैली लद्दाख है। ठीक, पूगा वैली लद्दाख। रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। लद्दाख की पूगा घाटी में भारत का पहला और सबसे गहरा भू तापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट चालू किया गया है। यह परियोजना भारत को पारंपरिक और नए नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। कितना करेगी वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। ठीक है। पूगा घाटी ने गर्म पानी के चश्मों, हॉट स्प्रिंग और
अत्यधिक भूतापीय क्षमताओं के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है हरजीत सिंह ग्रेवल को। कौन है? हरजीत सिंह ग्रेवल को। हरजीत सिंह ग्रेवल को केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम की स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत अवैधानिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में की गई थी। भारत में आधिकारिक तौर पर 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन को अधिसूचित किया गया है। वन नेशन वन टाइम भारतीय मानक समय के नेटवर्क स्थापित करने के लिए सरकार किस तकनीकी ढांचे का उपयोग कर रही है? तो वो कर रही है व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी का। व्हाइट रैबिट तकनीक के माध्यम से पूरे देश में सब नैनोसेकंड की सटीकता के साथ समय की सक्रिय सिंक्रोनाइजेशन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य बैंकिंग, 5G नेटवर्क और पावर ग्रिड जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के लिए विदेशी जीपीएस स्रोतों पर निर्भरता को कम करना है। भारत में कानूनी माप विज्ञान प्रभाग लीगल मेट्रोलॉजी डिवीजन इसे पूरा नेटवर्क की देखरेख कर रहा है। कौन कर रहा है? लीगल मेट्रोलॉजी डिवीजन। India's first hydrogen powered train was pledged of run between which two states? देखिए हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन, तो ये चीज ध्यान रखना कि हमें ध्यान रखना ये है कि किस तारीख को ये शुरू हुई थी। क्या चीज? हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन 17 जुलाई को शुरू हुई थी। ठीक है, 17 जुलाई 2026 को ये चीज ध्यान रखना। ठीक, तो इसी में हम बढ़ते चलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिंद से सेना सोनीपत। ठीक, जिंद से सोनीपत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच देश की पहली इको फ्रेंडली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। यह 89 किलोमीटर लंबा रेल ट्रैक उत्तर रेलवे नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीजन के अंतर्गत आता है। हाइड्रोजन ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होती है क्योंकि ये धुएं की जगह केवल पानी और वाटर वेपर उत्सर्जित करती है। इससे क्या होगा कि हमारे इंडिया में पॉल्यूशन बहुत कम हो चुका। ये पहली एक क्या बोल सकते हैं कि ये टेस्ट करने के लिए ही बनाई गई है। विच स्टेट इमर्ज एज अ ओवरऑल टॉपर इन अ नीति आयोग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलेस इंडेक्स IFI 2026? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात। नीति आयोग द्वारा जारी इस इंडेक्स में गुजरात ने 56.6 के स्कोर के साथ देश में पहला स्थान हासिल किया है। यह सूचकांक राज्यों में पूंजी आकर्षित करने की क्षमता, बुनियादी ढांचे और व्यापार सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर तैयार किया जाता है। ठीक है, इस सूची में बड़े राज्यों में गुजरात के बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं।
अगला क्वेश्चन, विकसित कृषि और समृद्ध किसान रोड मैप के तहत मिशन ICAR 100 का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? प्राथमिक लक्ष्य अगर पूछा जाए तो क्या है? तो वह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्केलिंग क्लाइमेट स्मार्ट मॉडल थ्रू KVK इनोवेशन हब्स, KVK नवाचार केंद्रों के माध्यम से जलवायु अनुकूलन मॉडल का विस्तार करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस मिशन के तहत कृषि विज्ञान के केंद्रों KVK को जलवायु अनुकूलन और कृषि स्टार्टअप सहायता के लिए स्थानीयकृत हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रत्येक नवाचार हब को 100 गांवों पर केंद्रित किया जाएगा ताकि कृषि नवाचारों का केंद्रीकरण किया जा सके। यह पहला वर्ष 2047 तक भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के व्यापक दृष्टिकोण का एक मुख्य हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में डेवलपर्स को धोखा देने के लिए AI जनित भ्रम हेल्यूनेशंस का फायदा उठाने वाली इस साइबर हमले की तकनीक पर चर्चा की गई है AI स्क्वैटिंग। ठीक है, AI स्क्वैटिंग एक ऐसी साइबर हमला तकनीक है। अरे यार, हाँ, तो AI स्क्वैटिंग एक ऐसी साइबर हमला तकनीक है जहां हमलावर AI कोडिंग सहायकों द्वारा सुनाई गई नकली सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी के नाम पर दुर्भावनापूर्ण पैकेज अपलोड करते हैं। ठीक है, जब डेवलपर्स अनजाने में इन दुर्भावनापूर्ण पैकेजों का इंस्टॉल कर लेते हैं तो उनका सिस्टम या डेटा हैक हो जाता है। यह हमला बड़े भाषा मॉडल LLMs के उस स्वभाव का फायदा उठाता है जहां वे सभी कभी काल्पनिक लेकिन विश्वसनीय दिखाने वाले सॉफ्टवेयर पैकेज के नाम बना देते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय प्रशासन मॉडल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो छत्तीसगढ़ कौन सा व्यवसाय प्रशासन मॉडल लागू करने वाला कौन सा स्टेट बन चुका है? तो वो बन चुका है आपका रिस्क बेस्ड एंड ट्रस्ट बेस्ड बिजनेस अप्रूवल सिस्टम, जोखिम आधारित और वैश्विक विश्वास आधारित व्यवसाय स्वीकृति प्रणाली। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित नए कानून के बाद यह इस तरह की व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस मॉडल का उद्देश्य फीताशाही रेड टैपिज्म को कम करना और छोटे व मध्यम उद्योगों को स्वप्रमाणीकरण सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर मंजूरी देना है। यह कदम सीधे तौर पर राज्य की एज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को सुधारने में बड़ी भूमिका निभाएगा। ठीक, with which company did Akasa Air partner to adopt sustainable aviation fuel SAF for India's डिकार्बोनाइजेशन गोल्स? भारत के डिकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए आकाशा एयर ने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF अपनाने हेतु किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो वो साझेदारी की है ऑप्शन नंबर BPCL के साथ। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन
लिमिटेड बीपीसीएल और आकाशा एयर के बीच विमानन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक रणनीतिक समझौता हुआ है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 80% तक कम कर सकता है। भारत सरकार ने साल 2027-28 तक देश की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 1% एसएएफ का प्रयोग अनिवार्य करने का लक्ष्य रखा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए कौन सा पोर्टल प्लेटफॉर्म कार्य करता है? वो कार्य करता है यूनिफाइड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यूएचआई। ठीक, यूएचआई एक ओपन नेटवर्क है जो डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के मरीजों और डॉक्टरों के बीच बातचीत व तकनीकी तालमेल और अनुशासन को आसान बनाता है। यह बिल्कुल यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की तरह काम करता है, जहां विभिन्न स्वास्थ्य ऐप आपस में डेटा साझा कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकरण एनएचए इस पूरी डिजिटल संरचना का संचालन और देखरेख करता है। अब फॉकलैंड द्वीप इन लॉस मालविनास जो अक्सर भू राजनीतिक समाचारों में रहता है, वर्तमान में क्या दर्जा रखता है? तो ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी, ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र। फॉकलैंड द्वीपीय दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है, जिस पर ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच लंबे समय से संप्रभुता का विवाद है। साल 1982 में दोनों देशों के बीच इसके लिए 74 दिनों तक युद्ध लड़ा गया था, जिसमें ब्रिटेन ने पुनः अपना नियंत्रण स्थापित किया था। अर्जेंटीना इस पर लगातार अपना दावा जताता है, जबकि 2013 के जनमत संग्रह में यहाँ के 99.99.8% निवासियों ने ब्रिटिश संप्रभुता के पक्ष में वोट दिया था। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री और चिकित्सक अनिल मेनन ने किस अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए अपने मिशन की शुरुआत की? तो वो है ऑप्शन नंबर सोयूज MS-29। सोयूज MS, ये वाला याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अनिल मेनन भारतीय मूल के अमेरिकी चिकित्सक और मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जिन्हें 2021 में नासा के अंतरिक्ष यात्री समूह में चुना गया था। उन्होंने 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों कॉस्मोनट्स के साथ सोयूज यान के माध्यम से अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा शुरू की है। अनिल मेनन इससे पहले स्पेसएक्स के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए पहले उड़ान सर्जन फ्लाइट सर्जन के रूप में काम कर चुके हैं। गेल इंडिया में लिमिटेड और काबिल ने हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो वो हस्ताक्षर ज्ञापन किए हैं क्रिटिकल मिनरल कॉरपोरेशन, महत्वपूर्ण खनिजों क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग। KABIL खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड भारत के घरेलू बाजार में लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। गेल के साथ इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य EV, बैटरी और स्वच्छ ऊर्जा के लिए आवश्यक रणनीतिक खनिजों की सोर्सिंग और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना है। ठीक, क्योंकि इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है।
भारत में इन खनिजों के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है, इसलिए यह समझौता रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार द्वारा अनुमोदित सेमिकॉन 2.0 सेमिकॉन चरण मुख्य रूप से 2021 के पहले मिशन से किस तरह भिन्न है? तो वो भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट एकेडमिक सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग एंड एकेडमिक फोकस। सेमिकॉन 2.0 के तहत सरकार शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को बेहद महंगे सेमीकंडक्टर डिजाइन सॉफ्टवेयर के मुख्य लाइसेंस प्रदान कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में चिप डिजाइनिंग के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कुशल कायबल स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना है। कार्यबल, ठीक है। केंद्रीय कैबिनेट ने भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हवा बनाने के उद्देश्य से इस संशोधित योजना को मंजूरी दी है। हाल ही में भारत के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया गया? तो वो किया गया है हरियाणा में, हरियाणा राज्य में। तो हरियाणा से एक पॉइंट ये याद रखिएगा, सीएम नायब सिंह सैनी है। और राज्यपाल कौन है? गवर्नर असीम कुमार है। कौन है? असीम कुमार। असीम कुमार है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य विलुप्त हो चुकी प्राचीन सरस्वती नदी के इतिहास, जल संरक्षण और सांस्कृतिक महत्व को पुनर्जीवित करना है। अरे यार, पुनर्जीवित करना क्या है यार? पहले तो मार दो, फिर कहो कि पुनर्जीवित करना है। क्या बताया जाए इस देश का? होगा वैसे पढ़िए आप। हरियाणा का आदिबद्री क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, जहां मुख्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में देश विदेश में कई भूवैज्ञानिक और ऐतिहासिकार शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए शामिल होते हैं, ठीक है। हाँ, किस संगठन ने विशेष रूप से वन्य जीव और पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित दुनिया का पहला वैश्विक विश्वविद्यालय शुरू किया है? तो वह है वांतारा। रिलायंस इंडस्ट्रीज और अनंत अंबानी के नेतृत्व वाली वांतारा पहल के तहत पशु कल्याण और चिकित्सा के लिए इस अनूठे विश्वविद्यालय की घोषणा की गई है। यह संस्थान घायल, बीमार, संकटग्रस्त वन्य जीवों के अत्याधुनिक इलाज और अनुसंधान पर केंद्रित होगा। गुजरात के जामनगर में स्थित वांतारा पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े वन्यजीव पुनर्वास केंद्रों में से एक का संचालन कर रहा है। The Chengdu J20 Mighty Dragon Wall, which was in the news for its regional development, belongs to which category of defense assets? ठीक है। चेंगदू J20 माइटी ड्रैगन जो अपनी क्षेत्रीय तैनाती के कारण खबरों में था, रक्षा संपत्तियों की किस श्रेणी से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फिफ्थ जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट। J20 माइटी ड्रैगन चीन द्वारा घरेलू स्तर पर विकसित पहला परिचालन ऑपरेशनल पांचवी पीढ़ी का
लड़ाकू विमान है। इसे वायु श्रेष्ठता, एयर सुपीरियरिटी और सटीक हमलों को अंजाम देने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास हवाई पटटियों पर चीन द्वारा इसकी हालिया सक्रियता के कारण यह भारतीय रक्षा विश्लेषकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। औद्योगिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस राज्य द्वारा पहली बार माइनिंग, टूरिज्म, खनन पर्यटन पहल शुरू की गई है? तो वो शुरू की गई है झारखंड के द्वारा। झारखंड सरकार ने पर्यटकों को बंद हो चुकी और सुरक्षित कोयला खदानों के अंदरूनी कामकाज और इतिहास को दिखाने के लिए यह अनूठी योजना शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के समृद्ध खनन इतिहास और खनिज संपदा से लोगों को रूबरू कराना है। सुरक्षा मानकों के ध्यान में रहते हुए केवल चुनिंदा क्षेत्रों को ही पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर डी और 20। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है रेखा शर्मा को NCW का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW भारत का एक वैधानिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी है जो महिलाओं को संवैधानिक और अधिकारों की रक्षा करता है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 1992 में की गई थी। आयोग का मुख्य कार्य महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करना और सरकार को नीतिगत सुझाव देना है। ठीक, चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। लेकिन थैंक यू गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल देना चाहता हूँ, आज लिख के नहीं लाया आपके लिए कुछ। हाँ, तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो ये वीडियो, मेरी सारी सीरीज जो कि अभी 10 मिनट सीरीज, 10 मिनट शो शुरू होगा, 10 मिनट शो, तो उसके बाद या तो 20 मिनट शो जिसमें एक्सप्लेनेशन भी होगी और कुछ इसमें सिर्फ, और 10 मिनट शो में सिर्फ जैसे कि हम कैबिनेट मिनिस्टर लेकर आ गए, या यूपी में कितने राज्य, सॉरी यूपी राज्य की ज्योग्राफी पे ले आए, कुछ भी करके हम कई सारी वीडियोस बना के लेकर आएंगे आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिवीजन कर सकते हैं जिन्हें देख करके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और तो आपका प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।